तो आप लोग मिस्टर बीस्ट को बहुत ही ज्यादा हैप्पी और काइंड पर्सन के तौर पर जानते होंगे कि जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के अंदर डोनेट किए होंगे और लोगों को थाउजेंड्स ऑफ होम्स बनाकर दिए होंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव मिस्टर बीस्ट के रिलेटेड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कितनी तकलीफें और मुश्किलात का सामना किया है। ये है 10 डार्क थिंग दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बारे में, जो कि आप पहले नहीं जानते होंगे। तो नंबर 1 पे बात करेंगे हम मिस्टर बीस्ट की मदर के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने कई इंटरव्यूज के अंदर बताया है कि जब उन्होंने अपनी मदर को फेमस होने के बाद $1 लाख का चेक दिया तो वो उनकी जिंदगी का सबसे हसीन मोमेंट था। तो मिस्टर बीस्ट की मदर आर्मी में थी और वो सिंगल मदर के तौर पर मिस्टर बीस्ट और उनके ब्रदर सीजे को रेज कर रही थी। और मिस्टर बीस्ट ने कई इंटरव्यूज के अंदर ये भी बताया है कि उनकी मदर उनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि मिस्टर बीस्ट को अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन उनकी मदर को ये नहीं पता था कि मिस्टर बीस्ट ने ऑलरेडी एक चैनल बना लिया है। तो जब मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर्स 100 के हो गए तो उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस यूट्यूब के ऊपर करने लगे। Always wanted to make enough money to do YouTube full time by the time I got out of high school, and I wasn't. So then my mom made me go to a community college, and it was miserable. It was literally the worst time of my life. I hated it with the passion. So then I just stopped going to community college, and I would go to my friend's house and just work on videos. But I basically had like 6 months until my mom found out that I wasn't going and she was going to kick me out. So that's when I went really hard, and I did that video and a bunch of other videos, and I had a month where I made 20 grand. And then I told my mom, I was like, hey, I'm moving out. Also, I have straight zeros. And she like almost had a fucking heart attack because she didn't understand it. She just wanted what was best for me. And then I moved out. And number 2, आप सब ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि मिस्टर बीस्ट की मदर एक डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर हैं। तो मिस्टर बीस्ट के फादर काफी ज्यादा रूड थे और वो मिस्टर बीस्ट की मदर को अक्सर पीटा करते थे। और मिस्टर बीस्ट की मदर ने डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर एक कंप्लीट बुक भी लिख रखी है और जो कुछ भी उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा है या बयान किया है वो उनकी सच्ची स्टोरीज हैं। और अगर उस बुक के बायो के ऊपर देखा जाए तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि मिस्टर बीस्ट की मदर एक डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर हैं। और उस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि आपने डोमेस्टिक अब्यूज से कैसे बचना है और कैसे सरवाइव करना है। और मिस्टर बीस्ट के फादर ने मिस्टर बीस्ट की मदर को मारने की भी कोशिश की। और नंबर 3, अगर मिस्टर बीस्ट मर भी जाएंगे तो हमें उस बात का पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टर बीस्ट मर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो मरने से पहले इतना ज्यादा कंटेंट बना जाएंगे कि उनके चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, जिससे लोगों को लगता रहेगा कि मिस्टर बीस्ट अभी तक जिंदा हैं। If I knew I was gonna die of like cancer or something and I had like 3 months to live, I would vlog every day. I'd film so many videos and then I would just schedule upload a video a week for like the next 5 years. So it's like I'm still alive and I would completely act like I'm still alive and everything. And I think something like that would be cool. I don't know why, but I've dreamt about that a lot. If I only had 30 days to live, what would I do? And for me, I would try to make like a decade's worth of content and schedule upload it so they automatically go public in the future. And so it's just like I never died. I'm just like... नंबर 4, तो मिस्टर बीस्ट के मरने के बाद उनका चैनल किसको मिलेगा इसके बारे में भी मिस्टर बीस्ट ने ऑलरेडी बता दिया है। तो मिस्टर बीस्ट के मरने के बाद उनके तमाम फ्रेंड्स उनके कॉफिन के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और जो सबसे एंड पे अपना हाथ उठाएगा मिस्टर बीस्ट का चैनल उसका हो जाएगा। सिर्फ उनका एक चैनल नहीं बल्कि उनके तमाम चैनल्स और उनकी फेस्टिवल कंपनीज और उनकी तमाम कंपनीज जिनके अंदर मिस्टर बीस्ट ने इन्वेस्ट कर रखा है वो उनके उस फ्रेंड के पास चली जाएंगी। The second I die, Carl, Chandler, Chris, the 3 guys, Nolan maybe, he's a little newer. We haven't decided if he partakes yet or not. They all put their hand on my tombstone. Last take it off gets a channel. Everything, 100% everything. नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी में से गुजर रहे हैं जिसे क्रॉन्स डिजीज कहते हैं। और इस डिजीज के अंदर आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है। और मिस्टर बीस्ट ने इस डिजीज की वजह से ऑलमोस्ट 50 पाउंड वेट लूज किया है। लेकिन इतनी बड़ी डिजीज में से सफर करने के बाद भी मिस्टर बीस्ट अपनी ऑडियंस के लिए रोज बरोज कंटेंट बनाते रहे हैं। Basically, your intestines are inflamed, and because they're inflamed, you don't process food as well. So if I eat something, it would just go right through me, like literally within a day. And because it's so inflamed, it's like someone's just dragging like a knife across your stomach. So it's super painful. Jimmy's diagnosis of Crohn's was earth-shattering. नंबर 6 पे वो प्रॉब्लम है जो कि तमाम फेमस लोगों को फेस करना पड़ती है। तो मिस्टर बीस्ट के फेमस होने के बाद लोगों ने उन्हें स्टॉक करना शुरू कर दिया कि मिस्टर बीस्ट कहाँ रहते हैं। पहले तो मिस्टर बीस्ट ने उन स्टॉकर्स पर कोई अटेंशन ना दी, लेकिन फिर एक स्टॉकर ने एक आदमी को हायर करके मिस्टर बीस्ट को रॉब करवाया, जिसके बाद मिस्टर बीस्ट ने अपने लिए 24/7 सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। I can't remember if it was Dubai or somewhere in the Middle East. This guy hired a private investigator in North Carolina. I have no contact
contacts to find me. And this is just something that happens. Yeah, this happens a lot. So whenever people call local private investigators, they just let us know. नंबर 7 पे हमारे पास एक क्रेजी स्टोरी है कि मिस्टर बीस्ट ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। हाँ दोस्तों, मिस्टर बीस्ट जब अपना शूट खत्म करके अपने घर वापस जा रहे थे और उनका ड्राइवर ड्राइविंग करते करते सो गया, जिसके बाद मिस्टर बीस्ट ऑलमोस्ट मरते मरते बचे। Me and like 2 of my other friends. My friend driving, he just says, "Can we pull over to a gas station? I don't feel too good." And I'm like looking at the road, and I turn and look to my left, and his head's just bobbling, like dead. So I instantly am like, this fucker fell asleep. So I grab the wheel. I'm sitting in the passenger seat, and I'm just kind of like keeping the car going straight. And I just yell, "Wake the fuck up!" And I'm like yelling, and he's not waking up. So I'm steering the car, but to take his foot off the gas, I have to put my head below the steering wheel so I can reach it. So I'm like driving, and I was just like, we can't go 100 miles an hour. There's cars everywhere. There's a fucking dude riding our ass. And I'm like, my fucking driver's dead. I gotta slow this car down. And then, I lean over, tap the brakes, look up, yoink the wheel to the right. So we just slammed into a concrete wall, and that just stopped the car. I'm just bleeding in the face. And then the guy, after Tyler put his legs above his heart, started beating again. And he goes, someone hand me a water. He technically wasn't alive. And he's just like, why are we...